अपना शुभ नाम बोलें बेटे। मेरा शुभ नाम भरत त्यागी है। तो प्रश्न बताएंगे अपना, क्या पूछना चाह रहे थे माँ से? माँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, तन से मन से धन से सब तरह से परेशान हूँ। धीरे धीरे धन भी जाते जा रहा है बेटे। यस माँ। धीरे धीरे धन घटते चला जा रहा है, लेकिन आने के स्रोत बनते हैं, बनते बनते रुक जा रहे हैं मेरे बेटे। हाँ। और मेहनत अधिक कर रहे हो, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट जो है ना शुभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वो माता जी बोली। मैंने कही मेहनत आप करते हैं, फल कोई और ले ले। ये परेशानियां बन रही। धीरे धीरे धन हानि के, सम्मान प्रतिष्ठा में सब हानि के योग बन रहे हैं। हाँ। और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। क्रोध हाँ। ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। हाँ माँ। जिससे भी आप जुड़ रहे हैं ना, वो आपको क्रोध ही दे रहा है, टेंशन ही दे रहा है, हाँ माँ। लोभ के चक्कर में। सत्य है या नहीं बेटे? हाँ माँ। और सावधानी बरतना है, और गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखना है आपको, क्योंकि हाँ। बार बार एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, आपके क्षति के योग। हाँ। ऐसा है। मन प्रतिपल विचारणीय रह रहा है आपका। जितनी देर आप निद्रा अवस्था में रहते हैं, उतनी देर बस आपका चिंतन दूर रहता है संसार से। लेकिन हाँ। संसार के बीच जब जागृत अवस्था में आते हैं, जब नींद से आप जागते हैं, तो आपको फिर चिंताएं घेर लेती हैं। हाँ माँ। शंका भी हो रही है, अपनों से निपटने में दिक्कत जा रही है। हाँ माँ। सही है कि नहीं बेटे? हाँ माँ। और जो मन में जो भय सता रहा है, वह भय एक सपना नहीं है, वह पूर्ण सत्य है मेरे बेटे। ये मतलब माँ, ये भेका मैं समझा नहीं माँ। आपको जो भय सता रहा है, मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं अपनों से, हाँ। वो शंकाएं सपना नहीं है, वो हकीकत में परिवर्तन होगा। शत्रु विजय और आपकी क्षति। हम्म। तो ये क्षति ना हो, शत्रु आप पे विजय प्राप्त ना कर सके, इसके पहले ही आपको बाबा भोलेनाथ की भक्ति करना है महाकाल के स्वरूप में। हाँ। बाबा भोलेनाथ को मनुष्य जिस रूप में भजता है, उसी हाँ। स्वरूप को प्राप्त करता है। भोलेनाथ को भोले भाले स्वरूप में भजे, भोलेनाथ के स्वरूप में भजेंगे तो भोले भाले बन के आपको मिल जाते हैं। अगर जीवन में कष्ट का योग बन रहा है, तो बाबा भोलेनाथ को महाकाल बटुक भैरव के स्वरूप में आप भजें, तो आपके जीवन में आने वाले सारे कष्टों से, काल जाल से आपको मुक्त करके और शुभ फल प्रदान करते हैं बाबा महाकाल, बाबा हाँ भोलेनाथ। माता जी, जैसे मैं पूजा पाठ तो करता हूँ, हनुमान जी की, भोले बाबा की पूजा पाठ होती है मेरी। मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। हनुमान जी का भी भक्त हूँ, भोलेनाथ का भी हूँ, भोलेनाथ जी भी जाता हूँ। हम्म। पूजा तो मैं करता रहता हूँ, डेली का काम है मेरा पूजा पाठ का। हाँ हाँ। तो भगवान शिव को आप हनुमान जी के रूप में यानी रुद्र के रूप में याद कर रहे हैं, तो भगवान शिव का रुद्र रूप है 11वां, है ना? तो क्या माँ? भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है भगवान हनुमान जी। हाँ। तो रुद्र के रूप में भगवान हनुमान जी के स्वरूप में आप शिव की आराधना कर रहे हैं, तभी तो वही रुद्र के रूप में आराधना करने से रुद्राणी रूप, जो रुद्र रूप धारण करके शत्रु संहारणी देवी माँ बगलामुखी देवी का सानिध्य प्राप्त हो गया आपको। आज आपका जो बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में जो फोन लगा है शिवनी में, तो भगवान शिव की कृपा, भगवान हनुमान जी की कृपा से ही तो लग पाया है मेरे बेटे। सही बात है माँ, हनुमान जी की प्रेरणा दी है कि कैसे बात करूँ। बहुत दिनों से सोच में पड़ा है, कहीं फ्रॉड पना तो नहीं है, कभी पैसे दे दो मतलब माता जी से बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हाँ। पर आज जैसी प्रेरणा मिल गई माता जी आपसे बात करने की, बहुत धन्य हनुमान हो। जी की ही कृपा से आप समस्याओं से सुलझ जाते हैं। हाँ माँ, ये बात तो सत्य है। हाँ, उलझते हैं, लोग हाँ। उलझा देते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से ही आप जल्दी से सुलझ भी जाते हैं, सामने वालों को पता ही नहीं चलता। हाँ, सुलझ तो जाता हूँ माँ, वो बच्चा, सही बात है माँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अपनों से सावधान रहें, क्योंकि एक्सीडेंट
योग ना बने, लोहे से आपके क्षति के योग ना बने। इसीलिए भगवान रुद्र की, हनुमान जी की आराधना तो आप करते रहिए और हनुमान जी की आराधना के साथ-साथ आपको बाबा महाकाल जी के स्वरूप में शिव को भजिए। अच्छा, तो माँ मतलब मेरी एक्सीडेंट योग बन रही है? एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। आपका जो शनि है वो बहुत अच्छा नहीं है हम्म। और शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए आपको। किस रूप में? महाकाल के रूप में। मुझे संशय में डालना नहीं आता। संशय रहित आपका जीवन है तो उससे बाहर निकालना मुझे आता है। तो माँ मैं तो ये बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा तो पहले भी एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, तब भी मैं बच गया, मतलब अब भी फ्री योग द्वारा से कर रहा है। आपका योग है। मेरा मेरा इशारा बस बेटे आप समझिए और इस इशारे को आप समझ करके भगवान महाकाल की रूप में आराधना शिव जी की करिए, क्योंकि आपके जीवन में काल मंडरा रहा है और काल किस रूप में मंडरा रहा है? लोहे से क्षति, एक्सीडेंट के योग। और किसी भी व्यक्ति का मैं सटीक ही फलादेश करती हूँ, भले तो बुरा लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुरा, सत्य सत्य से बुरा नहीं लगता। लेकिन सत्य को व्यक्त करने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ मेरे बेटे। नहीं माँ, आप बेटी तो सत्य बोलो, सत्य बोलना ही हमारा सुनना काम है। सत्य को मैं बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। आपको बुरा लगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भला लगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य को व्यक्त करने के लिए जब माँ भगवती ने मुझे प्रेरणा दी है तो मैं सत्य को व्यक्त करूंगी ही अपने धर्म पुत्रों के लिए। और मेरा ये भी मानना है कि मैया, जिन भक्तों के जीवन में आपकी कृपा बरसनी हो, आपकी कृपा से उसके जीवन में दिव्य प्रकाश आने वाला हो, उनको ही अपने दरबार तक बुलाना। तो माँ इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा, कैसे मैं इससे बच पाऊंगा ऐसी? तो भगवान इनसे क्या है, जब जीवन में दुर्घटना से अल्पायु के जब योग बनते हैं तो ईश्वर की आराधना करने से बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अनेक अनेक इस जन्म की बिगड़ी नहीं, अनेक अनेक जन्मों की भी बिगड़ी को तत्काल ही सुधारने में, अभी इसी वक्त इसी क्षण सुधारने में सामर्थ्यवान होते हैं, वो सदगुरु होते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए, क्या करना तो चाहिए आपको शनि जाप करवावे आप हाँ। और स्वयं दीक्षा लेकर के महाकाल की आराधना जीवन भर के लिए करें मेरे बेटे।